तकनीकी हल में मदद की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन आखिर में इन सब का इंतजार दोनों तरफ के रहनुमाओं पर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेहमान फाइक हुसैन आज हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो गजा में जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात और किस कदर मुआहदे किए जा रहे हैं कि इसकी उम्मीद भी कम नजर आती है। अगर इसराइली अखबारात में छुपने वाली लीक शुदा खबरों पर यकीन किया जाए तो इसराइल के दफाई चीफ भी वजीर आजम नेतन्याहू पर हमास के साथ मुआहदा करके गजा में जंग बंदी के लिए जोर दे रहे हैं। जब से इसराइल के मुज़ाकरातकारों ने आखिरी बार मुज़ाकरात के लिए कितरी दारुल हुकूमत का दौरा किया था, इसके बाद मुआहदे के लिए दबाव में इजाफा हुआ। इसराइल में यरगमालियों के रिश्तेदारों और लवाहिकीन का ख्याल है कि इसमें से कुछ को जिंदा निकालने का आखिरी मौका है। गजा में हमास के ज़ेरे इंतजाम वजारत सेहत का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद से इसराइली हमलों में हलाक होने वाले अफराद की तादाद अब तक 40,000 से तजाविज कर चुकी है। इसराइली हमलों में गुज़श्ता माह हमास और हिजबुल्लाह अहम रहनुमाओं के कत्ल के जवाब में ईरान और इसके लबनानी इत्तेहादी हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमला करने की धमकियां दी हैं, जिसके बाद अमेरिका यूएसएस जॉर्जिया क्रूज मिसाइलों से लेस जौहरी अब्दुजोज खिते में भेज रहा है। यूएसए इब्राहिम लिंकन जंगी जहाज F-35 से लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। इसे भी जल्द अज जल्द मशरकी वस्ती पहुंचाने का हुक्म मिला है। मुआहदे में सबका फायदा है और ऐसा करने के लिए दबाव की भी कमी नहीं। अमेरिका का ख्याल है कि गजा में जंग बंदी पूरे खिते में अमन बरकरार रखने में मददगार होगी। बुध के रोज लबनान के दौर के मौका पर अमरीकी सफारतकार अमूस होशन का कहना है कि मुआहदा इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान बढ़ते हुए सरहदी तनाज़े को कम करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि हमें सफारती ज़राए से इसे हल करने की जरूरत है। इधर अमरीकी सदर ने इस हफ्ते न्यू ऑरलियंस में सहाफियों को बताया कि मुआहदा मुश्किल तर होता जा रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मान रहा। मई के औखार में अमरीकी सदर जो बाइडेन ने गजा जंग के खात्मे के लिए एक मंसूबा तजवीज़ किया था। पहला मरहला 6 हफ्ते पर मुय्यत है और इसमें जंग बंदी, गजा के आबादी वाले इलाकों से इसराइली अफवाज का इनखला, कैदियों की रहाई और गजा की पट्टी में शहरियों की अपने घरों को वापसी शामिल है। दूसरे मरहले में फौजी समेत हमास की कैद में तमाम जिंदा लोगों की रहाई, गजा से इसराइली अफवाज का इनखला शामिल होगा। और अगर फ्रीकैन अपने वादे पूरे करते हैं तो आर्जी जंग बंदी दुश्मनी का मुस्तकिल खात्मा बन जाएगा। तीसरे मरहले में गजा की पट्टी की तहमीर, 9 के साथ साथ हलाक होने वाले इसराइलियों की लाशों की वापसी भी शामिल होती है। मुज़ाकरात में सबका फायदा तो है, इनके होने की उम्मीद इतनी कम क्यों? हमास की तरफ से ये ऐलान है कि वो इजलास में अपना वफ्द नहीं भेजेगा, इसका कोई खास असर पड़ने का इम्कान नहीं है। मुज़ाकरात हमेशा बिलवास्ता होते रहे हैं, यानी शटल डिप्लोमेसी, जिसका मतलब है कि हमास के नुमाइंदे इसराइल या अमेरिका से बराह रास्त बात नहीं करते। ग्रुप की क़ियादत दोहा में है, जहां बातचीत हो रही है और जहां कतरी और मिस्री मुज़ाकरातकारों के साथ राब्ते का एक चैनल खुला हुआ है। यरगमालियों के लिए इसराइल के साथ मुज़ाकरातकार बास्किन के मुताबिक असल मसला इसराइल और हमास के रहनुमाओं की जानिब से मुज़ाकरात की नीयत का फुकदान है। अमेरिका, मिस्र और कतर ने फैसला किया है कि इन्हें खेल के कवानीन को तब्दील करने की जरूरत है। फ्रीकैन को एक अल्टीमेटम दिया जाता है, तजावीज उनके सामने रखें और हमास और इसराइल को बताएं कि इन्हें अब ये करना होगा। लेकिन असल बात यह है कि सलासत फ्रीकैन से ज्यादा इस मुआहदे की ख्वाहिश रखते हैं और यही बड़ा मसला है। ग्रेशोन बास्किन की अहलिया और 12 साल बेटी और 251 अफराद शामिल थे, जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला करने के बाद अगवा किया था और इन हमलों में 1200 अफराद मारे गए थे। इन्हें नवंबर में रहा किया गया था और अब वो बाकी भी 111 यरगमालियों को निकालने के लिए मुहिम चला रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि फ्रीकैन हिचकिचा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सवार को अपने लोगों की परवाह नहीं, लेकिन मेरा ये भी ख्याल है कि नेतन्याहू ने मुआहदा करने के अच्छे मौका गवा दिए हैं। इसराइल का दावा है कि तेहरान में इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद हमास के सियासी रहनुमा बनने वाले यहिया संवार 7 अक्टूबर के हमलों के मास्टरमाइंड में से एक है। कुछ तज्जियाकारों का ख्याल भी है और सूरत हाल अब बदल रही है। इसराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के चिक फ्रेशल का कहना है कि मेरे ख्याल में सवार खुद को हमास को बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगरचे हमास मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई, लेकिन असली तौर पर वो शिकस्त खा चुकी है। नेतन्याहू ज्यादा मुश्किल पोजीशन में है, क्योंकि अगर कोई मुआहदा हुआ तो ज्यादा इम्कान यही है कि वो अपना इत्तेहाद खो देंगे। अब तक नेतन्याहू ने अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम रहे, जिनमें से भी ये भी शामिल है कि अगर फौजियों के इनकला और कैदियों के तबादले पर बातचीत नाकाम हो जाती है तो इसराइल को जंग दोबारा शुरू करने का हक हासिल है। मिसाल के तौर पर नेतन्याहू का ये इसरार मुसल्लह ग्रोहों को हथियारों की स्मगलिंग को रोकने के लिए इसराइली अफवाज को मिस्र के साथ गजा की सरहद पर रहना चाहिए। इस मसले को टेक्नोलॉजी और इत्तेहादियों की मदद से हल किया जा सकता है। हमास ने इसराइल पर नए मुतालबात शामिल करने का इल्जाम
عائد کرتے हुए कहा है कि मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया है। हमास का कहना है कि वो इन शराइत को नाफिज करने के लिए तैयार रहे जिन पर इसने गुज़श्ता माह इत्तफाक किया था। इसराइल नई शराइत शामिल करने की तरदीद करता है और इसराइल का दावा है कि वो पहले से बयान की गई शराइत को वाजिया करने की कोशिश भी कर रहा है। यकीनी तौर पर फ़रीक़ैन मुआहदे के बैनुल-अक़वामी सल्लस अमरीका, कतर और मिस्र की बात सुनते हैं, लेकिन अगर फ़रीक़ैन खुद ही मुआहदा नहीं चाहते तो इन्हें इस पर मजबूर नहीं किया जा सकता। चिक फ्रेलिच कहते हैं कि अमरीका और कतर दबाव डाल सकते हैं, इन्हें मनाने की कोशिश कर सकते हैं और तजावीज़ पेश की कर सकते हैं, मसाइल के तकनीकी हल में मदद की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन आखिर में इन सब का इंतज़ार दोनों तरफ के रहनुमाओं पर है। इन मुज़ाकरात के साथ साथ गजा के शहरियों और इसराइली यरगमालियों की किस्मत का इंतज़ार दो इंतहाई शातिर जंगोजूज आदमियों और इनके हिसाब किताब पर मुनहसर है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।